दोस्तों, हम सबको पता है कि जो भी चीज इस धरती पे जन्म लेती है उस चीज को एक ना एक दिन खत्म भी होना पड़ता है। यही कुदरत है, यही नियति है, फिर चाहे वो खुद हमारी धरती ही क्यों ना हो। लेकिन हमारी ये धरती कब और कैसे खत्म होगी ये किसी को भी मालूम नहीं है। इस असीम और अनंत ब्रह्मांड में ऐसी कई रहस्यमयी और खौफनाक चीजें छिपी हुई है जो एक पल में हमारी धरती को खत्म कर सकती है। ये चीजें गैलेक्सीज को निगल लेती है, सितारे उजाड़ देती है। ग्रहों को नष्ट करना तो एक आम बात है, तो आखिर क्या है ये खौफनाक चीजें? क्या अभी भी इतने एडवांसमेंट के बावजूद हमें इन गहरे राजों का इल्म भी नहीं है? इन्हीं सब सवालों के जवाब लेकर आया हूं मैं आज के इस एपिसोड में। तो खबरदार, अगर आपने स्किप के बटन को थोड़ा सा भी दबाया तो आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना ही पड़ेगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। नंबर 1, हिग्स बोसोन डूम्सडे। डूम्सडे, ये वर्ड सुनकर आपको पता चल ही गया होगा कि हम कयामत की बात कर रहे हैं। दुनिया का वो आखिरी दिन जिस पर 2012 जैसी कई सारे पॉपुलर मूवीज बन चुकी है। यहाँ तक कि कई सारे हिस्टोरिकल और कल्चरल टेक्स्ट भी कयामत के जिक्र के बिना अधूरे हैं। लेकिन क्या वाकई में हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी या फिर डूम्सडे सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है? खैर, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे वैज्ञानिकों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि डूम्सडे एक मिथ है। उनके मुताबिक डूम्सडे पॉसिबल है और यूनिवर्स के किसी न किसी कोने में ये तबाही शुरू हो भी चुकी है। इसी विनाशकारी घटना को नाम दिया गया है हिग्स बोसोन डूम्सडे। हालांकि ये सिर्फ एक थियोरी है, मगर आप इस थियोरी को लाइटली बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि महान थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने खुद ये बताया है कि हिग्स बोसोन डूम्सडे पॉसिबल है और शायद यही हमारे दुनिया का फाइनल जजमेंट डे भी साबित होगा। अब सवाल ये है कि हिग्स बोसोन डूम्सडे आखिर है क्या? हिग्स बोसोन पार्टिकल यानी कि गॉड पार्टिकल के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। यही गॉड पार्टिकल के डिस्कवरी से वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि हमारी यूनिवर्स में गॉड पार्टिकल के थ्रू एक इमेजिनरी फील्ड जनरेट होता है जिसका नाम है हिग्स फील्ड। इसी हिग्स फील्ड के एनर्जी से यूनिवर्स का संतुलन बना रहता है, क्योंकि बिग बैंग के बाद इसी फील्ड की वजह से ही सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ ऐसा कंबाइन हो गए हैं कि स्टार्स, प्लैनेट्स और सुपर क्लस्टर्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। यानी कि आसान भाषा में गॉड पार्टिकल मैटर को मास का रूप देता है। लेकिन अब अगर इस हिग्स फील्ड में कोई फ्लक्चुएशन आ जाता है तब क्या होगा? तबाही। जी हाँ, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है हिग्स बोसोन डूम्सडे थ्योरी। इसकी शुरुआत एक ऐसे विनाशकारी बबल से होगी जिसमें हिग्स एनर्जी का फ्लक्चुएशन होता रहेगा। ये बबल अपने रास्ते में जिस भी किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा उस ऑब्जेक्ट के सारे एटम्स डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। लेकिन ये सुनकर आप बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि इस डूम्सडे को आने में अभी कई सदियां बाकी है। नंबर 2, गैलेक्टिक कैनिबलिज्म। गैलेक्टिक कैनिबलिज्म एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें एक बड़ी गैलेक्सी अपने आसपास के कई छोटे गैलेक्सीज को अपने ग्रेविटेशनल पुल के जरिए पूरी तरह से निगल लेता है। इसके बाद वो छोटी सी गैलेक्सी अपने से साइज में बड़े गैलेक्सी का एक अटूट हिस्सा बन जाता है और दोनों मिलकर एक इर्रेगुलर गैलेक्सी का फॉर्मेशन करते हैं। वैसे तो ये फेनोमेनन यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा कॉमन है, लेकिन जब बात आती है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की, तब ये गैलेक्टिक कैनिबलिज्म हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित हमारी धरती और उस धरती में स्थित मानव जाति ऐसे किसी गैलेक्टिक इवेंट में कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगी। ऐसा कुछ होने पर मिल्की वे के साथ साथ हमारा भी नामो निशान इस यूनिवर्स से पूरी तरह से मिट जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि नियर फ्यूचर में ऐसी कोई इवेंट होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। मिल्की वे के सबसे पास अगर कोई बड़ी गैलेक्सी है तो वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। आज से करीब 2 बिलियन साल पहले एंड्रोमेडा गैलेक्सी ने मिल्की वे जैसे ही एक छोटे से सिस्टर गैलेक्सी को पूरी तरह से निगल लिया था और वैज्ञानिकों का ये मानना है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी को भी ऐसे ही निगल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी होने में अभी 4.5 बिलियन ईयर्स बाकी है। जी हाँ, 4.5 अरब साल। इतने सालों तक तो धरती पर कोई इंसान ही नहीं बच पाएगा, और अगर इंसान बच भी गए तो तब तक हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी भी इतनी ज्यादा एडवांस हो जाएगी कि हम ऐसे किसी खतरनाक गैलेक्टिक इवेंट से बचने के लिए एक गैलेक्सी से दूसरे किसी सेफ गैलेक्सी तक आसानी से इंटरस्टेलर ट्रैवल तो कर ही पाएंगे।
नंबर 3, रोग ब्लैक होल्स। तो चलिए अब बात करते हैं रोग ब्लैक होल्स की। जी हाँ, वैसे तो मैं अपनी पिछली वीडियोस में बार बार ये मेंशन करता आया हूँ कि ब्लैक होल स्पेस के कुछ ऐसे विशालकाय डेंस पार्ट्स होते हैं जिनकी बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेविटेशनल फील्ड्स होती है, इतनी हाई कि यूनिवर्स की सबसे फास्ट एनर्जी लाइट भी इसकी चंगुल से नहीं बच पाती। लेकिन जरा सोचो कि अगर इतने खौफनाक और विशालकाय ऑब्जेक्ट को अपनी खुद की मोशन ट्रेजेक्टरी मिल जाए तो क्या होगा? ये अपने रास्ते में आने वाली सारी चीजों को निगल जाएगा और इनसे बचने का कोई भी रास्ता नहीं रहेगा। ऐसे ब्लैक होल्स जो अपने लोकेशन में स्टेबल नहीं होते या फिर इनकी खुद की कोई मोशन ट्रेजेक्टरी होती है, ऐसे ब्लैक होल्स को रोग ब्लैक होल्स कहा जाता है। ये रोग ब्लैक होल्स इतनी तेजी से आगे बढ़ते हैं कि इनके सामने आने वाले सारे एंटिटीज पलक झपकते ही गायब हो जाएंगे। अब अगर आपको ये लगता है कि रोग ब्लैक होल्स हमारी धरती से बहुत ही ज्यादा दूर है और इनसे हमें कोई भी खतरा नहीं है, तो आप गलत हो, क्योंकि हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसे रोग ब्लैक होल को खोज निकाला है जो मिल्की वे के अंदर ही है और बड़े ही तेज गति से आगे की ओर बढ़ रहा है। इस रोग ब्लैक होल का साइज हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट जुपिटर के समान है और जब ये मूविंग ब्लैक होल मिल्की वे के अंदर ही है तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्लैक होल धरती से बहुत ज्यादा दूर तो होगा नहीं। नंबर 4, आउटकास्ट सुपरमैसिव ब्लैक होल। अब हमने रोग ब्लैक होल्स के बारे में बात तो कर ली, तो चलिए अब मैं आपको आउटकास्ट सुपरमैसिव ब्लैक होल के बारे में बताता हूं। इस सुपरमैसिव ब्लैक होल की खासियत यह है कि ये एक आउटकास्ट ब्लैक होल है, यानी कि ये ब्लैक होल अपने ओरिजिनल गैलेक्सी से बाहर निकल चुका है और अभी ये आउटर स्पेस में स्थित है। लेकिन बात यह है कि ये अगर निकला तो निकला कैसे? वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च से ये पता लगाया है कि ओरिजिनल गैलेक्सी के सेंटर में 2 बड़े ब्लैक होल्स पहले से मौजूद थे। जब ये 2 ब्लैक होल्स एक दूसरे से टकरा गए तब एक सुपरमैसिव ब्लैक होल का निर्माण हुआ और इस एक्सप्लोजन में इतना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुआ कि पूरा का पूरा ब्लैक होल ही ओरिजिनल गैलेक्सी से निकल के आउटर स्पेस में इजेक्ट हो गया। इस ब्लैक होल के फॉर्मेशन और इजेक्शन में जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उतनी ही एनर्जी 100 मिलियन सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स से निकले हुए एनर्जी के बराबर है। ऐसी खतरनाक ब्लैक होल से तो हम इंसान क्या, हमसे एडवांस्ड एलियंस तक नहीं बच सकते। नंबर 5, ज़ॉम्बी स्टार। आज तक हम आसमान में जितने भी सितारे को देखते आए हैं, ये सारे सितारे अब तक या तो डेड स्टार्स बन चुके हैं या फिर बहुत जल्द ऐसा बनने के कगार पे हैं। ये सितारे हमसे हजारों सैकड़ों लाइट ईयर्स की दूरी पर है और इनसे निकली हुई लाइट भी करोड़ों साल ट्रैवल करके हम तक पहुंचती है। जब तक ये लाइट हम तक पहुंचती है तब तक ये स्टार्स डेड हो चुके होते हैं। ये यूनिवर्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फेनोमेनन है, लेकिन इसको और भी ज्यादा रहस्यमयी और इंटरेस्टिंग बनाती है ज़ॉम्बी स्टार्स। ज़ॉम्बी स्टार्स ऐसे स्टार्स होते हैं जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद भी पूरी तरीके से अलाइव और फंक्शनल रहती है। वैसे तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद ऐसे स्टार्स बिल्कुल डेड हो जाते हैं और इन स्टार्स का पूरा एनर्जी खत्म हो जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी स्टार्स को सुपरनोवा एक्सप्लोजन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे स्टार्स मानो इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। हमारे साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स भी इस अजीब से फेनोमेनन से बिल्कुल हैरान हैं। ज़ॉम्बी स्टार्स के बारे में हमें अभी भी बहुत कम जानकारी है और इसीलिए इस बात को कंफर्म होकर बोल पाना बहुत मुश्किल है कि ये स्टार्स हमारे लिए कितना ज्यादा या कितना कम खतरनाक साबित हो सकते हैं। नंबर 6, गैलेक्सीज विदाउट डार्क मैटर। जब हम यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं तब हम ज्यादातर विजिबल यूनिवर्स को ही मान के चलते हैं। यह यूनिवर्स का वो हिस्सा है जिसे हम धरती की सतह पर से टेलीस्कोप या फिर एक्सप्लोरेटरी प्रोब से देख सकते हैं। विजिबल यूनिवर्स के बाद बचता है यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसे हम देख नहीं पाते। यूनिवर्स का ये विशाल का हिस्सा डार्क मैटर से बना है। डार्क मैटर एक ऐसा पार्टिकल से बना है जो लाइट को एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट या फिर एमिट नहीं करता, इसलिए डार्क मैटर को डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इस रहस्यमयी डार्क मैटर का ग्रेविटेशनल इफेक्ट दूसरे विजिबल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि स्टार्स और प्लैनेट्स पर बहुत ज्यादा हावी है और इसीलिए हमें डार्क मैटर का सच में होने का ठोस सबूत मिल पाया है। हालांकि डार्क मैटर के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन ये बात तो पक्की है कि डार्क मैटर का अस्तित्व हमारे ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में बहुत ज्यादा जरूरी है। मगर इस बात से एक और राज का खुलासा होता है। ये राज है गैलेक्सीज विदाउट डार्क मैटर के बारे में।
वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी गैलेक्सीज खोज निकाले हैं जिनमें डार्क मैटर का कोई नामो निशान नहीं है। अब सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि ऐसी गैलेक्सीज डार्क मैटर के बिना भी एग्जिस्ट कैसे कर सकती है। 6.5 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर बसी गैलेक्सी NGC 1052 DF2 इसका जीता जागता उदाहरण है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस गैलेक्सी में ना के बराबर डार्क मैटर है। खैर, अगर आपको इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 7, ट्रिपल गैलेक्सी कोलिजन। दोस्तों, हमारा यूनिवर्स बहुत कुछ है लेकिन एक शांत जगह बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ हर सेकंड हजारों इंटरेस्टिंग इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे मीटियोर शावर्स, सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स और यहाँ तक कि गैलेक्सी कोलिजन्स। अब ऐसे इंटरेस्टिंग इवेंट्स को धरती की सतह पर से देख पाना बहुत ही रेयर माना जाता है। ऊपर से अगर ये तीन गैलेक्सीज का कोलिजन हो तब तो ये इवेंट रेयर इंटू 100 वाला सीन होगा। ऐसे ही एक रेयर इंटू 100 वाला इवेंट देखने को मिला है 2007 में। उस साल ब्रह्मांड के 3 बड़े बड़े गैलेक्सीज एक दूसरे से ऐसे टकरा गए कि ये कोलिजन हमें धरती से भी देखने को मिला। ये कोलिजन था 2 इलिप्टिकल गैलेक्सीज और एक स्पाइरल गैलेक्सी के बीच का। हबल से खींची गई फोटोज में ये कोलिजन आसमान में एक उलझी हुई रोशनी की तरह दिखाई पड़ती है। लेकिन इससे भी एक मजेदार बात यह है कि इस कोलिजन के दौरान वैज्ञानिकों ने देखा कि इसके सेंटर में बहुत ही तेज गति से सितारों का निर्माण हो रहा था। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी स्पीड 200 सोलर मैसेस पर ईयर से भी तेज थी। ये कोलिजन धरती से तकरीबन 100 मिलियन लाइट ईयर्स पर स्थित पाइसेस ऑस्ट्राइनस के साउदर्न कॉन्स्टेलेशन में हुआ था। लेकिन अब जरा ये सोचो कि अगर इतना बड़ा कोलिजन अगर हमारे धरती के थोड़े करीब में भी होता तो हमारी धरती का क्या हाल होता, ये आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। नंबर 8, मिस्ट्री ऑफ बिगेस्ट ब्लैक होल। अब ब्लैक होल्स अपने आप में ही इतने विचित्र होते हैं कि मैं क्या कहूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं अब आपको एक बार फिर से ब्लैक होल के बारे में ही बताने वाला हूँ। लेकिन इस ब्लैक होल को कोई मामूली ब्लैक होल समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये अर्ली यूनिवर्स का बिगेस्ट और ब्राइटेस्ट ब्लैक होल है। ये दानव SDSS J0100+2802 नाम के एक विशाल क्वेजार के बीच में स्थित है। क्वेजार एक ऐसा स्टेलर ऑब्जेक्ट है जो बहुत ही ज्यादा चमकदार होता है और आमतौर पर इसके बीचों बीच एक ब्लैक होल भी मौजूद होता है। SDSS J0100+2802 क्वेजार इतना विशाल और चमकदार है कि इसके सामने 420 ट्रिलियन सूरज भी कम पड़ जाएं। वैज्ञानिक मानते हैं कि थियोरेटिकली अर्ली यूनिवर्स में इतना बड़ा स्टेलर ऑब्जेक्ट या फिर कहे कि एक ऐसा मॉन्स्टरस ब्लैक होल का बन पाना इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन फिर भी यह ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है और इसी रहस्य ने हमारे वैज्ञानिकों को भी हैरान और परेशान कर रखा है। नंबर 9, कोल्डेस्ट प्लेस इन यूनिवर्स। दोस्तों, हाल ही में वैज्ञानिकों ने यूनिवर्स के सबसे कोल्डेस्ट प्लेस को ढूंढ निकाला है। इसका नाम है बूमरैंग नेबुला। ये नेबुला अंतरिक्ष में गैस और धूल से निर्मित है। बूमरैंग नेबुला में टेम्परेचर -457.87 फ़ारेनहाइट से भी नीचे जा सकता है। इस नेबुला के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हुए वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि एक कोल्ड बर्स्ट के कारण बूमरैंग नेबुला का क्लाइमेट इतना ज्यादा ठंडा हुआ पड़ा है। ऐसा माना जाता है कि इस नेबुला का निर्माण तब हुआ जब एक छोटा सा स्टार अपनी साइज से एक बड़े स्टार से टकराया। इस स्टार मर्जर के दौरान उस छोटे स्टार का पूरा मास आउटर स्पेस में एक कोल्ड बर्स्ट के फॉर्म में इजेक्ट हो गया और इसी तरह से बूमरैंग नेबुला का जन्म हुआ। ये नेबुला हमारी धरती से बहुत ज्यादा दूर है और इसीलिए फिलहाल तो हमें इससे कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन अगर फ्यूचर में हम इंसानों को इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल की कोई टेक्नोलॉजी मिल जाए तो हमें ऐसी खतरनाक और ठंडी जगह से तो दूर रहना ही बेहतर है। नंबर 10, स्ट्रेंज मैटर। दोस्तों, आज का आखिरी फैक्ट है स्ट्रेंज मैटर के बारे में। अब भला जिसके नाम में ही स्ट्रेंज है वो भला कितना अजीब होगा। थ्योरेटिकल फिजिक्स के इस अजीबोगरीब एस्पेक्ट ने सबका दिमाग घुमा रखा है। आमतौर पर नॉर्मल मैटर में क्या होता है, एटम्स जो कि न्यूक्लियस से बनता है। न्यूक्लियस के अंदर रहता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो कि क्वार्क्स से बने होते हैं और इन्हीं क्वार्क्स की वजह से एटम्स को अपने यूनिक प्रॉपर्टीज मिलते हैं। लेकिन स्ट्रेंज मैटर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें क्वार्क्स कोई भी ऑर्डर या फिर पैटर्न फॉलो नहीं करते, इसीलिए स्ट्रेंज मैटर को ऐसी अजीबोगरीब प्रॉपर्टीज मिल जाती है जो फिजिक्स के लॉज के बिल्कुल खिलाफ है और इसीलिए ये नॉर्मल मैटर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देने की क्षमता रखते हैं। हालांकि अब तक इसके एग्जिस्टेंस का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसा थोड़ा सा भी स्ट्रेंज मैटर हमारे धरती के कांटेक्ट में आ गया तो फिर सब खत्म।
क्योंकि ये अजीबोगरीब चीज हमारी दुनिया को पूरी तरह से तबाह कर देगा। लेकिन फिलहाल आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है मेरा यार। तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी जाके हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।